जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पे। तो आ गई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ और आज हम आपके लिए जो कथा लेके आए हैं भगवान भोलेनाथ की, साथ में हम उस मंदिर के दर्शन भी आपको करवाएंगे, वहीं पर आपको लेकर चलते हैं। और ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में, शिवबाड़ी मंदिर, जहाँ पर साक्षात भोलेनाथ जी पिंडी रूप में जो प्रकट हुए थे और वो एक बालक रूप में हर रोज़ वहाँ पर आते थे खेलने। क्यों आते थे और कैसे उनका वहाँ पे मंदिर बना, कैसे प्रकट हुए, वो सारी कहानी हम आपको बताते हैं। और चलिए, ये रास्ते का नज़ारा है जो देखिए, और आप भी चलिए दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के, और आपको सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ जी की वो पावन कथा। ये कहानी है प्राचीन द्रोण मंदिर शिवबाड़ी, जो मंदिर पांडवों के काल का है और जहाँ पर द्रोणाचार्य जी रहते थे, पांडवों के गुरु। और इसीलिए इस मंदिर का नाम द्रोण मंदिर है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने ही ये मंदिर बनवाया था। तो मान्यता है कि आज भी भगवान भोलेनाथ हर साल वहाँ पर ज़रूर आते हैं। जो भगवान भोलेनाथ जी ने वरदान दिया है कि मैं इस मंदिर में साल में एक बार ज़रूर आऊँगा, तो हर साल साक्षात रूप में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ वहाँ पर दर्शन देते हैं जिस दिन वहाँ पर मेला लगता है। और ये मेला वहाँ पर बैसाखी के बाद दूसरे शनिवार को लगता है, जो बहुत बड़ा मेला होता है और बहुत बड़ा रश होता है श्रद्धालुओं का। तो अभी हम उस मंदिर में पहुँच गए हैं, द्रोण मंदिर शिवबाड़ी। देख सकते हैं ये उस मंदिर का गेट है और यहीं से इस मंदिर के अंदर जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस मंदिर के बाहर रोड है, भीड़ भड़क्का है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से एंटर करते हैं एक बहुत घना जंगल है। और इस जंगल का भी कारण है क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर ये घना जंगल है और ये जो पेड़ है ये हज़ारों वर्ष पुराने हैं, जिनको ना तो कोई काटता है, ना काट सकता है और ना ही कोई यहाँ से ले जा सकता है। आप इन पेड़ों को देख सकते हो, जो सड़क के दोनों तरफ इतना घना जंगल है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ही ये वरदान है कि यहाँ से कोई भी इन पेड़ों को काट कर कहीं पर नहीं ले जा सकता, ना ही इस जंगल को कोई काट सकता है। अगर किसी ने भी ऐसी कोशिश की है तो उन्हें इसके दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा है। इस मंदिर के आसपास जो भी ये जंगल है, जो भी ये लकड़ियाँ हैं, वो यहीं पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शमशान घाट है, उसके लिए वो यूज़ होती हैं, या फिर मेला लगता है तो उसके लिए अगर कुछ लकड़ियों की ज़रूरत होती है। बाकी इस मंदिर के आसपास की लकड़ी इस बाउंड्री के बाहर कोई ले जा नहीं सकता। ये भगवान भोलेनाथ जी का जो इस जगह के लिए वरदान मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, जो मंदिर के चारों ओर है वो नहीं काट सकते। तो अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भोलेनाथ जी के गाने लगे हुए थे तो इसीलिए ओवर वॉइस किया है। ये मंदिर है और अभी हम इस मंदिर में पहुंच चुके हैं और करवाते हैं आपको भी भोलेनाथ जी के दर्शन और बताते हैं यहाँ की प्राचीन कहानी। ये कहानी द्रोणाचार्य जी के समय की है, जो पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य हैं। आप भी जानते हैं द्रोणाचार्य जी को। तो द्रोणाचार्य जी की एक पुत्री थी। द्रोणाचार्य जी जो थे हर सोमवार को कैलाश पर्वत पर जाते थे भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने और उनकी पूजा करने। तो उनकी पुत्री थी छोटी सी, 5 या 6 वर्ष की वो छोटी सी पुत्री थी, जिसको वो घर पे छोड़ के जाते थे। तो द्रोणाचार्य जी पति पत्नी हर सोमवार को कैलाश पर्वत के लिए चले जाते थे और उनकी लड़की को घर पे छोड़ देते थे। तो घर पे लड़की अकेली होती थी छोटी सी। तो भगवान भोलेनाथ जी के पास, जिनके पास द्रोणाचार्य जी जाते थे, भगवान भोलेनाथ जी एक बालक के रूप में यहाँ पर उस लड़की से खेलने आते थे। तो जब द्रोणाचार्य जी चले जाते थे तो भगवान भोलेनाथ जी छोटा सा बच्चा बनकर उस लड़की से खेलने आते थे, जब तक द्रोणाचार्य जी वापस नहीं आ जाते थे। तो तब तक उस लड़की से खेलते थे। तो द्रोणाचार्य जी को शक हुआ कि ना तो उनकी बेटी साथ जाने के लिए बोलती है और ना ही परेशान करती है, तो पीछे से ये कैसे रहती है। तो वो देखना चाहते थे। तो एक दिन वो घर से मंदिर कैलाश पर्वत के लिए निकले और वो वहीं पर
छुपकर देखने लगे। तो वो वहाँ पर छुप गए तो भगवान भोलेनाथ जी आ गए बालक रूप में और बच्चों के साथ खेलने लग गए। तो द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ये तो प्रभु हैं। तो द्रोणाचार्य जी ये देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि मैं प्रभु से मिलने कैलाश पर्वत जाता हूँ और प्रभु खुद मेरे घर पे आते हैं। द्रोणाचार्य जी जब वापिस आए तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि जो आपसे खेलने आते हैं, जो बच्चा छोटा सा आपसे खेलने आता है, इस बार जब भी वो बच्चा आपसे खेलने आएगा तो आपने उनके चरण पकड़ लेने हैं और कहना है कि आप यहीं पर रुक जाओ और वापस मत जाओ। तो आप देखिए, ये है भगवान भोलेनाथ जी का जो मंदिर, जो अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है भगवान भोलेनाथ जी की। यहाँ शिवलिंग है इसी मंदिर में, जो ये मेन मंदिर है। और इसके चारों ओर बहुत सी समाधियाँ हैं, बहुत से साधु संतों की, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से बहुत से साधु संत रहते हैं जो यहाँ पे भक्ति करते हैं। आसपास उनके लिए कुटिया बनाई होती है और जब वो समा जाते हैं, अपना देह त्याग देते हैं, तो यहीं पर उनकी समाधि बना दी जाती है। तो इस मंदिर के चारों ओर बहुत सारी समाधियाँ, अगर आप जाओगे देखोगे तो ये भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग है, जिसको दर्शन करके इस मंदिर में इतनी शांति मिलती है जो हम आपको बता नहीं सकते। अगर आप भी जाओगे, आप भी पाओगे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन, तो आप भी समझोगे सचमुच इस मंदिर में बहुत शांति है। चारों ओर पेड़ पौधे, घना जंगल, उसके बीच में ये मंदिर, शांति एकदम भगवान के पास, जो हमें एहसास दिलाते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे इस तरह से वो द्रोणाचार्य जी मंदिर मतलब कैलाश पर्वत चले गए और अपनी बेटी को बोला कि उनको आपने प्रार्थना करनी है चरण पकड़ के कि अभी आप वापस नहीं जाओगे और यहीं पर रह जाओगे। तो किस शर्त पे भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर जो है विराजमान होने के लिए मान्य थे, और आज भी इस धरती को क्या वरदान है और क्यों वचनबद्ध हैं भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर आने के लिए और यहाँ पर आने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उस छोटी सी बच्ची के हाथों वचनबद्ध है। ये हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको यहाँ के बहुत पुराने पुराने पेड़ जंगल भी दिखाएंगे और इस मंदिर की सारी हिस्ट्री और विशेषता भी बताएंगे। जय भोलेनाथ।